नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। और महिला वोट का बड़ा खेल 2027 में किसका मेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब 2027 की आहट साफ सुनाई देने लगी है और इस बार चुनावी रण का सबसे बड़ा मैदान बना है महिला वोट बैंक। बीजेपी की तरफ से महिलाओं को 20,000 रुपए की सहायता देने के प्रस्ताव की चर्चा शुरू हुई है। सियासत में जैसी नई बोली लग गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे चुनावी जुमला बताया और पलटवार करते हुए कहा, अगर मदद करनी है तो 40,000 रुपए से शुरुआत करो। यानी सवाल अब सिर्फ 20,000 या 40,000 का नहीं, सवाल यह है कि क्या यूपी की राजनीति अब वादों की नीलामी बनती जा रही है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक मजबूती उसकी प्राथमिकता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रही हैं कि बीजेपी सिर्फ चुनाव आते ही महिलाओं को याद करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या महिलाओं को आर्थिक मदद देना सशक्तिकरण है या चुनावी निवेश? क्या ये योजनाएं सचमुच महिलाओं की जिंदगी बदलेंगी या फिर वोट से पहले उम्मीदों के चेक बांटी जा रही हैं? ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में महिला मतदाता अब सिर्फ संख्या नहीं, सत्ता का सबसे बड़ा समीकरण बन चुकी है। पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने कई सीटों का गणित बदल दिया। यही वजह है कि हर पार्टी अब महिला सम्मान, महिला सुरक्षा और महिला सहायता के नाम पर बड़ा दांव खेल रही है। लेकिन जनता पूछ रही है, 20,000 का वादा कितना सच है? 40,000 का ऐलान कितना संभव है? और सबसे अहम, क्या यूपी की महिलाओं को चुनावी ऑफर चाहिए या स्थायी रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी? तो आज की बहस में हम पूछेंगे, महिला सम्मान या वोट बैंक की जंग। 20,000 बनाम 40,000, कौन सच कौन सियासत? क्या 2027 का चुनाव महिलाओं के नाम पर लड़ा जाएगा? बड़ा सवाल अब उठता हुआ नजर आ रहा है। तो महिला वोट बैंक पर सियासी महायुद्ध अब शुरू होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से 20,000 का ऐलान, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 40,000 हम देने के लिए तैयार है। यानी कि मतदाताओं को लुभाने की कोशिश और महिलाओं के वोट बैंक को साधने की कोशिश जो है अब दोनों पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि चुनाव सर है और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे से जुड़ेंगे, लेकिन पहले अगर सियासी गणित को अगर समझा जाए तो देखिए, सबसे जरूरी यही हो जाता है कि महिला की भागीदारी हमेशा से, खासकर पिछले 2-3 सालों से देखी गई है कि सबसे ज्यादा हुई है। और ऐसे में महिलाओं को रिझाने के लिए महिलाओं की भागीदारी देखते हुए अब एक के बाद एक नया पैतरा जो है वो बीजेपी, समाजवादी पार्टी या फिर यूं कह लिया जाए कि तमाम जो पार्टी है वो करती हुई नजर आ रही है। तो चुनाव और चुनावी खेल अब शुरू हो गया है। इसी में देखना होगा कि किस तरीके से आगे चल के सियासत ये और गरमाती है। क्या आरोप प्रत्यारोप जारी रहेगा या फिर धरातल पर भी अलग तस्वीरें देखने को मिलेगी? तो बीजेपी का महिला वोट बैंक दांव पर है। महिलाओं को कितनी भागीदारी, महिला सम्मान को बीजेपी ने अब मुद्दा बनाया है और 2027 चुनाव से पहले बड़ा महिला दांव खेलते हुए अब तमाम पार्टी नजर आ रही है। आर्थिक सहायता से महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने महिला वोटरों पर फोकस बढ़ाया है और यही कारण है कि अखिलेश ने प्रस्ताव को चुनावी जुमला बताया है। तो अखिलेश का बीजेपी पर तीखा पलटवार, जहां महिलाओं को 40,000 देने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के दाव पर सपा का ये पलटवार अब उठता हुआ नजर आ रहा है। तो महिला सम्मान को लेकर समाजवादी पार्टी ने घेरा है बीजेपी को। आधी आबादी को साधने सपा की रणनीति अब दिखाई दे रही है। जहां यूपी की कुल आबादी लगभग 24 करोड़ है। महिलाओं की अगर आबादी की बात की जाए, सियासी गणित इसका निकल के सामने आया है और आबादी करीब 11.7 करोड़ वोटर्स है। यानी कि यूपी में महिलाओं में लगभग 48% जो है वो वोट है और महिला मतदाता संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। इसलिए पूरा फोकस जो है वो महिलाओं पे करते हुए तमाम पार्टी
नजर आ रही है। तो इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान धीरे धीरे करके हमसे जुड़ेंगे, तारुफ भी आपसे करवाऊंगी। और ऐसे में चुनावी गणित निकल के सामने आ रहा है और 20,000 बनाम 40,000 की अब जंग दिखते हुए नजर आ रही है 2027 के चुनाव से पहले। तो 2027 से पहले महिला वोटों पर अब घमासान होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। महिला वोट बैंक पर सियासी महायुद्ध अब साफ तौर पर नजर आ रही है। ये समझना बहुत जरूरी होता है कि महिलाओं के लिए कौन सी पार्टी ने किस तरीके से योजना धरातल पे लागू की और क्या धरातल पे लागू करने भर ही काम था या महिलाओं तक क्यों योजना पहुंचे, इसकी भी पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। यानी कि सियासी तस्वीर हर जगह से निकल के सामने आती है, लेकिन वास्तव में तस्वीर को धरातल पे उतारा गया क्या महिलाओं की भागीदारी जिस तरीके से है उनको उस तरीके से लाभ मिला क्या? बड़ा सवाल यही बनता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में तमाम मतदाता को साधने की कोशिश की जा रही है और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में यह आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, उन महिलाओं के लिए काम जमीनी स्तर पर किस तरीके से किया गया है, काम किया गया है, तो क्या उन महिलाओं को इसका लाभ मिला है? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तमाम सियासी समीकरण बदलते हुए दिखाई देते हैं और ये समीकरण इस बात की गवाही देते हैं कहीं ना कहीं कि अब जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर देखने को मिल रही है, क्या ये पहले थी? अगर थी तो अब फिर क्यों उनको चुनावी जुमला पहनाया जा रहा है? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे तारुफ करवा दूं। शौकत अली सपा प्रवक्ता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। श्वेता दुबे प्रवक्ता बीजेपी की, बहुत स्वागत है आपका। और शौकत अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है शौकत अली आपका भी। अमित शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शौकत अली जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, ये चुनावी जुमला है क्या? अगर उन्होंने 20,000 बोला है तो आपने 40,000 बोल दिया, क्या बोली लग रही है किसी तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं उपेक्षित हुई और सबसे ज्यादा उत्पीड़न में उन पे ही बढ़ा है। जिन महिलाओं को आज ये पैसे देने की बात कर रहे हैं, ये 10 वर्ष लगभग होने जा रहा है सरकार का। अब तक महिलाओं को क्या दिया, ये बताने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अक्षम है। ये बताने में आज उनके पास कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कि उन्होंने महिलाओं के लिए कितना उत्थान किया, कितना काम किया और उनको कितनी सुरक्षा देने का काम। जब इन सब मुद्दों से हटने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए तब इस तरह के बयान दिए जाते हैं और कहा जाता है कि महिलाओं के लिए 40,000 और 20,000 देने का काम करें। आज स्थिति है कि महिलाओं को उन्नति की ओर बढ़ाना था, महिलाओं को उत्थान करना था, महिलाओं को अच्छी सुरक्षा देनी थी, अच्छी व्यवस्था देनी थी, लेकिन इन सारी चीजों से वंचित रह गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको दरकिनार रखा। जमीनी हकीकत बहुत दूसरी है, लेकिन आज वोट लेने के लिए क्या है जमीनी हकीकत? क्या है जमीनी हकीकत, बताइए जरा। उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न सबसे ऊपर है, देश के कई राज्यों में सबसे ऊपर है। और जब ये कहते हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश में राम राज्य कायम है, तो एक तस्वीर आती है लखनऊ के अंदर से। महिलाओं को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाए, किस तरह रेप की घटनाएं बढ़ी। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, एक टपोरी गुंडा मुख्यमंत्री की चौखट से बेटी को उठा ले जाता, उसका रेप करता, उसकी हत्या कर देता, और फिर भी कहा जाता है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित है राजधानी, महिलाओं के लिए सुरक्षित है उत्तर प्रदेश, महिलाओं के लिए सुरक्षित है सड़कें। तो कहां सुरक्षित है जब आपकी चौखट से कोई टपोरी गुंडा किसी बहन को उठा ले और फिर भी कहा जाए कि नहीं बहन सुरक्षित है, बहनों को राम राज्य जैसा प्रदेश मिला हुआ है। तो हम कहेंगे महाराज जी चश्मा हटाइए और उस चश्मे से देखिए जिससे पूरा प्रदेश देखता है, तो आपको समझ में आएगा कि आज बहनों बेटों की क्या हालात है। यानी कि महिलाओं के लिए बीजेपी मान रही है कि ऑल इज वेल है। ठीक है श्वेता जी, आप खुद एक महिलाएं हैं, किस तरीके से यूपी में बीजेपी महिलाओं का स्टैंड रख रही है और क्या सही में ये चुनावी जुमला है जो कि निकल के सामने आ रहा है? जी नहीं, ये कोई जुमला नहीं है और महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में पहले की अपेक्षा बेहतर से बेहतरीन हुई है। महिलाएं आज सुरक्षित हैं और ये मैं नहीं कह रही हूँ, महिलाएं आज सुरक्षित है। अमीर घराने से लेके एक निचले तबके तक की महिला सुरक्षित है। अब भाई साहब ने कौन सा चश्मा लगा के देखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो है वो जमीनी सच्चाई यही है। और भाजपा जो है केवल चुनावी घोषणा नहीं कर रही है, महिलाओं को सहायता के साथ
सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन और आर्थिक मजबूती देना चाहती है। हमारी तमाम योजनाओं के प्रधान केंद्र में महिलाएं हैं। हमारी आप कोई भी योजना देख लीजिए, मैं अगर नाम गिनाने बैठूंगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले के समय में महिलाओं को गृह की लक्ष्मी कहा जाता था। आज भाजपा के शासन में महिलाओं को सही में गृह लक्ष्मी बनाया गया है। राशन कार्ड से लेके उज्ज्वला योजना से लेके जितनी भी योजनाएं हैं उसके प्रधान केंद्र में महिलाएं हैं। हमारा महिलाओं के सम्मान के विषय में सोचना चुनावी स्टंट नहीं है। जब से हम सत्ता में आए हैं महिलाओं की स्थिति पहले से बहुत सुधरी है और एक उचित स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें लड़कों की गलतियों को माफ करने में ही लगी रही और उसके आगे उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। महिलाओं की स्थिति में समाज की बात तो छोड़ दूं, इनके खुद की पार्टी में दोयम दर्जे की है। अब ये बोले कुछ भी, वो एक अलग बात है। यानी कि महिलाओं के लिए उत्थान जो है वो सिर्फ बीजेपी करती आई है, ठीक है, ये कहना चाहती हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, कांग्रेस के शासन में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो भी महिलाओं, लेकिन उस तरह से महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया जो आज भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लेके तमाम योजनाएं हैं, महिलाओं को एक सम्मान दिया, गृह लक्ष्मी बनाया। हमारी तो लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, मैं बता रही हूँ ना, जितनी भी योजनाएं हैं उसका केंद्र बिंदु, आधार बिंदु महिला है, क्योंकि हम मानते हैं कि महिला एक परिवार, समाज और राष्ट्र की आधारशिला है। अगर महिला मजबूत होगी तो राष्ट्र मजबूत होगा। ठीक है, अमित शर्मा जी, क्या लगता है, आपने दोनों पार्टियों की बात सुनी, एक तरफ समाजवादी पार्टी की अलग विचारधारा है और बीजेपी की प्रवक्ता को भी आपने सुना, उनकी अलग विचारधारा है, क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए, इस टाइम बिल्कुल आप जानते हैं 6 महीने बाद या 8 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे और जब ये चुनाव होंगे तो सब अपने अपने जितने भी दांव पेच है राजनीतिक, वो अपना उसका यूज कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल होता है भाजपा के लिए खड़ा हो कि आज वो 20,000 कह रहे हैं और विपक्ष आज 40,000 कह रहा। तो जब इतनी ही परवाह महिलाओं की है तो अभी डाल दो उसे। आपने यही कार्य तो बिहार में भी करा था। जब चुनाव का वक्त आया तो किसी विश्लेषक ने उन्हें समझा दिया कि 10,000 रुपए दे दो, महिलाओं के अकाउंट में डाल दो। उन्होंने पहली किस्त, जब पहला चरण का चुनाव हुआ, 2,000 रुपए डाल दिए। फिर दूसरा चरण का चुनाव हुआ, उसमें 2,000 डाल दिए और उसके बाद जब जीत गए तो उसके बाद उन्होंने 1 रुपया उन महिलाओं के अकाउंट में नहीं डाला। और इससे ज्यादा भाजपा पर विश्वास क्या कर सकती जनता? वो ये विश्वास करेंगे पैसे दे देंगे? ये पैसे ना देकर मजबूत कब करेंगे महिलाओं को? महिलाओं को आश्रित बनाने का कार्य कर रही है भाजपा। भाजपा ने अगर मजबूत करना है तो क्या करा है मजबूत? आज एक कार का लोन लेना आसान है। अगर महिला कोई कार्य कर ले तो उसे उस कार्य के लिए इतने पेपर देने पड़ेंगे और इतने ब्याज बढ़ा दिया गया है। कहीं छूट देते हैं, पहले तो ये आंखों में मिर्ची डाल देंगे, फिर चश्मे दान देने का कार्य करती है तो भाजपा करती है। ये तो इनका एंडोर्समेंट है। और आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना होती है तो उत्तर प्रदेश में होती है। इसका अगर आप डाटा देखना चाहें, डाटा में उत्तर प्रदेश प्रथम या दूसरे चरण पर खड़ा हुआ है भारत में। ये महिलाओं के लिए सुरक्षा है, महिलाओं के लिए तो सुरक्षा नहीं है। और रही बात इन पैसों की, तो आज पैसों की जरूरत नहीं है। आज आप रोजगार दीजिए। शिक्षा का जो स्तर है उत्तर प्रदेश का, वो निरंतर घटता जा रहा है। महिलाओं को शिक्षा कितना दे रहे हैं, बच्चों को कितनी दूरी तक जाना पड़ रहा है। बल्कि इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए 4-5 गांव के स्कूलों को बंद करके एक स्कूल खोल दिया। ये नई नीति लेके आ रहे हैं, शिक्षाओं पर ध्यान दिया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की एक मुझे बात याद आ रही है। वो कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो दहाड़ना सिखाती है। तो आप दहाड़ना सिखाओ ना।
आप उन्हें मजबूर बनाने का जो कार्य कर रहे हैं, यानी कि आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं चुनाव है इसलिए तमाम चीजें नजर आ रही है, ये तमाम घोषणाएं की जा रही है। ठीक है शौकत अली जी, अगर आप ये भी कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए घोषणा है और पिछले 5 सालों से उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो आप भी तो वही कह रही हैं। अगर उन्होंने 20 बोला तो आपने 40 बोला, ये बोली है एक तरीके से। 4 साल से आप भी तो सो ही रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती तो अब तक करके दिखा देती। एक बहन हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की नेता है, अभी वो हमसे कह रही थी कि महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना का बहुत बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया। बहन शायद आपको जानकारी ना हो तो थोड़ा आपको मैं आपकी जानकारी बढ़ा दे रहा हूँ। एक तरफ उज्ज्वला योजना की देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम, उनके आंसू पूछने का, लेकिन दूसरी तरफ जब गैस के खूब सारे दाम बढ़े तो बेचारे दोबारा सिलेंडर रिफिल तक नहीं करा पाए। मतलब आंसू उनके पोछे नहीं गए, बल्कि उनके ऊपर महंगाई का बोझ डाला गया। ये कहते तो हैं हम आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, महिलाओं का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, महिलाओं की उन्नति कराना चाहते हैं, महिलाओं को उत्थान करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ ये देते हैं तो दूसरे हाथ छीन लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि देखिए हम 20,000 रुपए महिलाओं को देकर सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम देश के राज्यों में है, तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आप लॉलीपॉप दे रहे हैं कि ये लीजिए आपके लिए 20,000 रुपए है और मुझे वोट देने का काम कीजिए। तो बाकी राज्यों में जहां चुनाव नहीं है वहां भी दे दीजिए, वहां देने में क्या दिक्कत, मतलब वहां महिलाएं नहीं है या उन महिलाओं की अनदेखी की जा रही है या वो दूसरे दर्जे की महिलाएं हैं पर उनको जरूरत नहीं है इसलिए नहीं देना है। तो दिल्ली में भी सरकार, उत्तराखंड में भी सरकार, गुजरात में भी सरकार, तमाम और राज्यों में भी सरकार, तो उन राज्यों की महिलाओं के साथ ये दोहरा मापदंड क्यों भाई, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? तो ये चीज अभी नजर आ रही है। सुन लीजिए शौकत जी, नहीं आप मेरी सुन लीजिए कि ये चीज अभी नजर आ रही है, पहले नहीं नजर आ रही थी 4 साढ़े 4 साल से। ना हम सत्ता में हैं, सत्ता में नहीं तो विपक्ष में है ना। विपक्ष वाले लोगों का क्या काम होता है, पार्टी का क्या काम होता है? आईना दिखाना। विपक्ष का काम है आईना दिखाना। वही चीज विपक्ष सवाल पूछ रहा है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है, उन महिलाओं के लिए सवाल पूछ रहा है जो गुजरात। अरे घर के अंदर बैठ के मैं भी 4 सवाल पूछ सकती हूँ, घर के अंदर बैठ के कोई भी 4 सवाल पूछ सकता है। अरे महाराज सुन लीजिए, अरे महाराज सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान रख के सुन लीजिए। आपने कभी सवाल उठाया, अपने मुंह से सवाल उठा के, आपका भी काम है आईना दिखाना सरकार को। आप पूछिए कि उत्तराखंड की महिलाओं से क्या दिक्कत है भाई आपको, गुजरात की महिलाओं से क्या दिक्कत है आपको, मध्य प्रदेश की महिलाओं से क्या दिक्कत है आपको? नहीं, मेरे काम पे आप सवाल मत उठाइए, आप जवाब दीजिए। नहीं, कैसे सुन लीजिए, कैसे सुन लीजिए, आप सवाल नहीं उठाएंगे और बाद में आप कहते हैं कि मीडिया क्या काम कर रही है। विपक्ष के पास कुछ होता नहीं है तो विपक्ष घूम फिर के मीडिया पे आ जाता है। नहीं चाहिए हमको, आप सुन लीजिए, जवाब आपसे नहीं चाहिए हमको। जवाब मैं दे भी नहीं रही, जवाब आप देंगे। जवाब पूछ सको उनसे, आप सुनना नहीं चाहेंगी तो कैसे जवाब मिलेगा हमको? नहीं तो सही बात रखिए ना शौकत जी। अगर ये बात सही नहीं है, मैं आपके मन की बात कर दे रहा हूँ। आप एक काम करिए, जो 20,000 की रकम है इसको बढ़ा के 50। अरे मैं क्यों बढ़ाऊं, मैं थोड़ा ना बीजेपी की प्रवक्ता हूँ। मन की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरे मन की बात क्यों कर रहे हैं आप? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, जो 20,000 इन्होंने बढ़ाया फिर आपने 40 कर दिया, इससे पहले 40,000 कहाँ थे? दुर्भाग्य है, आप महिलाएं बातें नहीं सुनना चाहती। नहीं तो मैं क्यों बढ़ाऊं, 60,000 करवा, मैं क्यों बढ़ाऊं? वो 1 लाख भी दे मुझे मिलेगी तो अच्छी बात है। अरे फिर वही चीज शौकत जी, मैं क्यों बढ़ाऊं? बीजेपी वाले बढ़ाएंगे ना, सरकार बढ़ाएगी। अरे महिलाओं के समर्थन में है या नहीं है? आप महिलाओं के समर्थन में है कि नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं रहूंगी। तो आप कहिए सरकार से कि जो आप 20,000 दे रहे हैं, मैं मांग करती हूँ कि आप इनको 60,000 कर दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 40,000 का है, आप 60,000। अरे महिलाओं को तो ये नीलामी हुई, ये नीलामी कहते हैं इसको, ये नीलामी कहते हैं इसको शौकत जी, नीलामी कहते हैं इसको। काम करेंगे तो आप ऐसे महिला, आप भी महिलाओं के समर्थन में उतरिए, सरकार से कहिए कि नहीं 20,000 कम है, आप इसको 60,000 कीजिए। समाजवादी पार्टी 40,000 कह रही, मैं 60,000 करवा रही हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी 80,000 करेगी, आप 80,000 कहिए, सरकार 80,000, सरकार में जो लोग हैं नहीं, फिर समाजवादी पार्टी 80,000 करेगी। अरे मैं कहाँ सरकार में हूँ, आप हमें मौका दीजिए, हम पूरे 10,000 1 लाख देने का काम करेंगे, आप हमें मौका देंगी। मैं कौन होती हूँ आपको मौका देने वाली? जनता जनार्दन होती है सर, मैं कौन होती हूँ आपको मौका देने वाली? जनता इनको मौका दे। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, आप कहिए कि 1 लाख रुपए समाजवादी पार्टी देगी, जनता इनको मौका दे है हिम्मत, या तो आप ये कहिए कि 80,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी। ये जनता को लालच देने वाली चीज है, ये जनता को लालच देने वाली चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। क्या दिक्कत है? आप हमसे सवाल नहीं, ये जनता को लालच देने वाली चीज है। मैं क्यों बोलूं जनता से कि 1 लाख रुपए आप देख के दीजिए, आप काम देख के देंगी ना। इस सरकार अगर 1 लाख रुपए महिलाओं को दे तो महिलाओं का उत्थान हो सकता है, और आप हमें सत्ता में आने दीजिए, हम 1 लाख देने का काम करेंगे। ये बात कहने में आपको क्या दिक्कत है? या तो बीजेपी दे, आपको देने का मौका दे,
क्यों विपक्ष में रह के आप आवाज नहीं उठा सकते महिलाओं की? आवाज कैसे? अच्छा मुझे तरीका बता दीजिए, मैं तो अभी नया आया हूँ, मुझे जानकारी कैसे उठाई जाती है आवाज? क्यों नहीं उठाई जा सकती? क्यों नहीं उठाई जा सकती? सीजेपी ने आवाज नहीं उठाई बच्चों की, सीजेपी ने आवाज नहीं उठाई बच्चों की। कैसे उठाई जाती? कौन सा प्लेटफॉर्म है वो? क्या आपको पता नहीं है विपक्ष कैसे आवाज उठाता है? नहीं कैसे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अरे सड़कों पे उतरिए, मोर्चा खोलिए, पता नहीं आपको? अरे सुन लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, हम आपसे ज्यादा बड़े होंगे और आपसे ज्यादा जानकार भी होंगे, आपकी उम्र से ज्यादा हमको तजुर्बा है। हमने कहा तभी तो अभी तक आवाज नहीं उठाई। अब समझ में ये नहीं आया कि आपको क्यों बुरा लगा, कि अभी क्यों याद है? कभी आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछा कि अभी क्यों दे रहे हैं आप? नहीं, शायद इससे पहले आपने सवाल नहीं पूछा, आपने सवाल नहीं सुना होगा, मुझे बुरा नहीं लगा। इससे पहले शायद आपने सवाल नहीं सुना होगा, मैंने श्वेता जी से क्या सवाल पूछा है। चलिए ठीक है, डिबेट आपके और मेरे बीच में नहीं हो रही है, मेरा सवाल पूछना हक है और मैं पूछूंगी, चाहे कोई हो, मैं सवाल पूछूंगी, जवाब देना पड़ेगा। श्वेता जी, इतने मुझे पता है मेरे से ज्यादा जानकारी है, मुझे पता है मेरे से ज्यादा जानकारी है, मैं महिला विरोधी नहीं हूँ, मेरे को टारगेट मत कीजिए। शौकत अली जी, मेरे को टारगेट मत कीजिए, मैं बीजेपी के खेमे से नहीं हूँ, नहीं मेरे को टारगेट मत कीजिए आप श्वेता जी, नहीं मेरे को टारगेट मत कीजिए आप, बढ़िया होगा दोनों के लिए। श्वेता जी, मैं विनती करता हूँ मुद्दे पर आइए। श्वेता जी, मुद्दे पे ही हैं। अगर हम 40 कह रहे हैं तो इनको 60 कहने में क्या दिक्कत है? इनको तो महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। अरे मैं महिलाओं का ही समर्थन कर रही हूँ, महिला ही हूँ मैं। अरे मैं कर रही हूँ महिलाओं का समर्थन, आप देखिए ना, उन्होंने 20 बोला, आपने 40 बोल दिया, उन्होंने 20 बोला, आपने 40 बोल दिया। क्यों बोला आपने 40? पहले कहा था 4.5 साल से 40 बोल सकते थे, 4.5 साल में ऐसे नहीं होता। शौकत अली जी, आप अपनी बात बोलते रहेंगे तो आप शहंशाह नहीं हो जाएंगे। श्वेता जी, आखिर 4.5 साल बाद क्यों 20,000 रुपए याद आए आपको? सवाल नहीं पूछ पाई आप, देखिए हमें सवाल सब पूछ रही हूँ, सुनने की हिम्मत रखिए। शौकत अली जी, जब बोल रहे हो तो सुनिए हर किसी की। शौकत अली सिर्फ बोलने से नहीं होता, प्लीज सुन लीजिए। अब शांत हो जाइए, बाकी पैनल भी है लोग, बाकी लोग भी है। शौकत अली जी शांत हो जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट करी मैं आपसे, हो गया बस। श्वेता जी, 4.5 साल से क्या सरकार सो रही थी? 20,000 का ये जुमला नहीं है तो क्या हुआ? शौकत अली जी, आप अपनी बोलते रहेंगे तो बाकी लोगों की बात नहीं सुनी होती। बोलेंगे क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करेंगे, उनको डिफाइन करेंगे। नहीं, आपको ज्यादा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रवक्ता बनी हूँ मैं। कुछ नहीं होता, विपक्षी पार्टी यही लेके आ जाता है कि मीडिया काम नहीं करी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बनी है। अरे मैं लीगल क्वेश्चन पूछूंगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं पूछूंगी लीगल क्वेश्चन, आपको भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता लग रही हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है। मैं पूछूंगी क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन, आपको लग रही है वो आपकी प्रॉब्लम है। श्वेता जी, 4.5 साल तक याद नहीं आया, तभी बस शौकत अली जब शांत हो जाए मजबूरन में आपकी ऑडियो गिरवानी पड़ेगी, पीसीआर ऑडियो गिराइए इनकी। श्वेता जी, श्वेता जी, आवाज नहीं दबेगी तो वही तो दिख रहा है 4.5 साल से। क्यों नहीं दबी आपकी आवाज और क्यों दब रही है? सर ऐसे नहीं होता। शौकत अली जी, दूसरों को भी सुन लीजिए, हो गया। शौकत अली जी ठीक है, शांत हो जाइए, हो गया बस, हो गया। शौकत अली जी, मेरे को टारगेट मत कीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला आपको मुझे टारगेट करके, कुछ नहीं मिलने वाला है। शौकत अली जी शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। श्वेता जी, ये मैसेज दिया जा रहा है, अब असभ्यता और असंस्कार, यही है सपा के संस्कार। बता दिया इन्होंने महिलाओं की क्या स्थिति है, इनकी नजर में, इनकी बातों से स्पष्ट पता चल रहा है। इन्होंने एंकर को भी भाजपा प्रवक्ता समझ लिया। सोच लीजिए जब इनका शासन आएगा तो महिलाओं की स्थिति क्या होगी। ये है इनकी अच्छी सोच। ये महिलाओं के सम्मान की कीमत लगाना चाहते हैं। 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख। सोचिए कैसी सामंतवादी कबीलियाई सोच है सपा की। क्या कहा जाए, अब कुछ कहने को बचता है क्या? 4.5 साल बाद क्यों याद आया कि 20,000 रुपए देना है? श्वेता जी, 20,000 देना या देना, ये एक आर्थिक सहायता, एक मजबूत। ठीक है अमित शर्मा जी, सवाल वाजिब है। आपको 4.5 साल तक महिलाओं की प्रॉब्लम नहीं दिखी, अगर आप विपक्ष में है तो आप धरातल पे उतरिए। सर 4 कमरों में बंद होके मैं भी कुछ भी बोल सकती हूँ, 4 कमरों में बंद होने से महिलाओं की आवाज नहीं उठती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस तरह हमें अभी कुछ टाइम पहले हमने कोरोना में देखा, तब सरकार कास हो गई थी आर्थिक मदद देने के लिए। बहन जी कह रही है कि भाई 20,000 सरकार देने के लिए कह रही है, भी आर्थिक मदद दे रही है। तो तब कोरोना के समय में सरकार कास हो गई थी, तब आर्थिक मदद क्यों नहीं थी? तब जन जन को आर्थिक मदद की जरूरत थी, तब सरकार सो गई थी। आज जनता को जरूरत नहीं है तो आज आप एक रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। बल्कि कांग्रेस ने
मैं इस बात को कहने में निसंकोच एक बात कहता हूं, आधी आबादी आधी का हक जो दिया वो कांग्रेस ने दिया है, और उसके बाद आज आप महिलाओं शक्तिकरण को कमजोर करने के लिए, अपना वोट बैंक खरीदने के लिए आप सरकारी पैसे का यूज कर रहे हैं। वही चीज, चाहे विपक्षी पार्टी हो चाहे सरकार वाली पार्टी हो, अगर उन्होंने 20 बोला तो 40 तो आपने बोला ना, काम तो दोनों ही कर रहे हैं वैसा ही। सहाय करने का कार्य कर रहे हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं तो कहना चाहता हूं आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये सबसे पहले इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। कोई भी सरकार ये घोषणा जब करती है कि मैं 20,000 पर महिला को दूंगी तो गलत है। ये तो सीधा वोट खरीदने का कार्य सरकारी पैसे से कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। हम कोई वोट नहीं खरीद रहे हैं, हम अपने काम पर वोट मांग रहे हैं। आपने क्या किया है? कांग्रेस ने शाहबानो उसको पलट दिया था, महिला आरक्षण विधेयक को फाड़ के फेंक दिया था। आप बात कर रहे हैं, आप बहन जी गलत कह रही है। महिला आरक्षण की बात कांग्रेस ने करी थी पहले। आप तो उसमें चेंजेस करने के लिए तो, और अब याद आया वो चुनाव के समय आपको महिला आरक्षण याद आ गया, उससे पहले सो रहे थे। और अभी कांग्रेस प्रवक्ता की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, उन्होंने कहा कि आप आज उत्तर प्रदेश से 20,000 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को, तो पूरे देश में जहां जहां आपकी सरकार है वहां देने में विलंब क्यों कर रहे हैं? आप ये बताएं जनता को कि अब तक आप क्यों विलंब कर रहे हैं? जहां जहां आपकी सरकार है उन सरकार के माध्यम से आपको हर महिला को 20,000 देना चाहिए, तो हम मान जाएंगे योजना हमारी चल रही है। आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है क्या भाई साहब? मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना हमारी कब से चल रही है, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ये एक थोड़ी सी आपने चलो योजना दी, आपने गैस की योजना दी, गैस पेमेंट बढ़ा दिए, वोट की कीमत नहीं है और उसको वोट की कीमत बताइए। एक चीज बताइए, महिलाओं को गैस की जरूरत पड़ती है, सिलेंडर गैस की, उसके आपने प्राइस बढ़ा दिए। पहले आपने फ्री में देने का वादा करा, फिर उसके बाद आपने फिर उसके बाद ये कहा कि हम हर घर योजना में रखा, वो योजना फेल हो गई और आज हो गया। और सब्सिडी नहीं मानना, प्रधानमंत्री जी कह रहे सब्सिडी छोड़ दो, पहले देते हो और फिर कह छोड़ दो। तो जब वो सब्सिडी देनी है क्यों नहीं दी? देखिए, जो सरकार में रहता है वो कहता है हमने काम किया है, लेकिन आईना विपक्षी पार्टी दिखाती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त साझा करने के लिए। अमित शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, शौकत अली जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में महिला वोट को लेकर अब सियासी घमासान चल रहा है। जो एक तरफ बीजेपी ने ऐलान किया तो सुपर उठ के समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऐलान किया गया है। तो क्या महिलाओं को साधने का एकमात्र प्रयास है या ये शुरुआत है? आगे चल के और जुमले दिए जाएंगे और चुनाव को साधने का प्रयास किया जाएगा। आने वाले समय में साफ तौर पे पता चल जाएगा। देखते रहिए TV 100। नमस्कार।